ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 इतिहास पेज 5 से 7 एपिसोड 2 इतिहास में परिवर्तन। लोगों के जीवन और उनके देश के इतिहास में कई कारणों से बदलाव आते हैं, जैसे जब कोई शासक दूसरे देश को हराता है या शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाता है, जब कोई दार्शनिक या धार्मिक नेता लोगों के सोचने के ढंग में बदलाव लाता है, जब लोग स्वयं आंदोलन द्वारा परिवर्तन लाते हैं। आगे आने वाले अध्यायों में आप यह देख पाएंगे कि किन कारणों से हमारे देश में परिवर्तन आए। आधुनिक काल। समय। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ हाल के समय से होता है। समाज। जब इस शब्द का प्रयोग समाज के वर्णन के लिए किया जाता है तो यह कुछ विशेषताएं बतलाता है। आधुनिक समाज एक ऐसा समाज है जहां संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए और सबके समान अधिकार होने चाहिए। इस समाज में किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, चाहे वह धनवान हो, राजसी घराने से जन्मा हो, किसी ऊंचे ओहदे पर हो या उम्र में बड़ा हो। राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ है उन व्यक्तियों का समूह जो इतिहास, संस्कृति, भाषा और भूगोल के आधार पर आपस में जुड़े हुए हैं। आधुनिक काल में राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। स्वाधीन राष्ट्र में राजनीतिक शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए। जनता प्रशासन को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति को या कुछ लोगों के समूह को नियुक्त कर सकती है। यही लोकतंत्र का अर्थ है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है जनता, तंत्र का अर्थ है प्रशासन या सरकार। आर्थिक रूप से आधुनिक शब्द का प्रयोग। आधुनिक शब्द हाथ से बनी वस्तुओं के बजाय मशीन से बनी वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जब फसल उगाने में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो यह आधुनिक कृषि कहलाती है। कपड़े जुलाहों के हाथों से बनने के बजाय मशीनों से तैयार किए जाते हैं, तब ये आधुनिक तकनीक से बनाए कहलाते हैं। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड से शुरू हुई, फिर अन्य देशों में फैली। औद्योगिक देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा सकें तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ते दामों पर मिलने लगेगा और वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे आधुनिक साम्राज्यवादी व्यवस्था शुरू हुई। विश्व के इतिहास में इसी प्रकार का साम्राज्यवाद देखने को मिलता है। आधुनिक साम्राज्यवाद की प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों पर औद्योगिक यूरोपीय देशों व अमेरिका के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण एवं शोषण से आरंभ हुई। इन देशों द्वारा शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाने लगे। उपनिवेशों की आर्थिक संपदा पर शासक देशों का नियंत्रण था। इस प्रकार ये उपनिवेश अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता खोने लगे। भारत के साथ भी यही हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन 1757 से 1947, लगभग 200 साल तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों का शासन था। 6000 मील दूर स्थित ब्रिटेन ने इन देशों पर विजय पा ली। इसके दो परिणाम हुए। पहला, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। भारत के कृषि, उद्योग और व्यापार पर ब्रिटेन हावी हो गया। दूसरा, भारत पर ब्रिटेन में हुए कई राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। जिन भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा सीखी उन्होंने लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और मानव अधिकारों से संबंधित पुस्तकें पढ़ीं। उन्होंने सरकार से इन अधिकारों की मांग की। एक लंबे अरसे बाद जन आंदोलनों द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आगे